तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम देखेंगे जॉब 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के 9वें एपिसोड को। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें अकीरा का पास्ट दिखाया जाता है, जहां वो अपने फादर से टोक्यो के एक यूनिवर्सिटी में जाने की बात कर रहा होता है। तब उसके फादर कहते हैं आखिरकार वो वहां जाना क्यों चाहता है, उसे वहां जाकर क्या मिलेगा। और फिर अगली बार हम देखते हैं अकीरा अपने फादर को अपनी जॉब के बारे में बताता है। तब उसके फादर कहते हैं आखिरकार वो उसमें क्या कर रहा है। अकीरा, इंसान के पास एक सपना होना चाहिए। तब अकीरा सोचता है वो तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि उनको सब पता हो, वो बस एक मामूली से फार्मर है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अब अकीरा और उसके साथी उसके होम टाउन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब केंचो कहता है आखिरकार हम अकीरा के होम टाउन पहुंचने वाले हैं और वो अपने बेस्ट फ्रेंड के घर वालों पर अच्छा इंप्रेशन डालना चाहता है और अब वो उनसे मिलने का और वेट नहीं कर सकता है। और तब बेट्रिक्स अकीरा से कहती है क्या वो अपने पेरेंट्स को लेकर चिंता में। तब अकीरा कहता है वो लोग बिल्कुल ठीक होंगे, तो उसे उनकी चिंता नहीं है। तब शिजुका अकीरा से कहती है उसने तो खुद कहा था कि उनसे अपने फैमिली से मिले हुए 3 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो क्या सच में उसे उनकी चिंता नहीं है? क्या वो थोड़ा सा नर्वस है? तब अकीरा सोचता है अगर वो सच कहे तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है, वो उनसे मिलने पर किस तरह से बात करेगा। और तभी वो लोग देखते हैं कि अकीरा के होम टाउन वाली टनल बंद होती है और तब अकीरा जैसे ही उसके अंदर देखने जाता है वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। तब शिजुका कहती है क्या इस टनल के बाद ही उसका विलेज है? तब बेट्रिक्स कहती है इसका मतलब विलेजर्स भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तब अकीरा कहता है कि इन सारे ज़ॉम्बीज़ में से वो किसी को भी नहीं जानता है। तब शिजुका कहती है अब वो लोग इस टनल के रास्ते आगे नहीं जा सकते हैं, तो इसका मतलब है उन्हें इस जंगल को क्रॉस करके माउंटेन के रास्ते से जाना होगा। और तब यहाँ सभी लोग जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। फिर शिजुका अकीरा से कहती है चिंता करने की कोई बात नहीं है, उस टनल का एंट्री और एग्जिट दोनों ब्लॉक होते हैं। इसका मतलब है कि विलेजर्स ने उनका ज़ॉम्बीज़ को वहीं रोकने के लिए उनको ब्लॉक कर दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि विलेजर्स भी ठीक होंगे। और तभी हम देखते हैं कि एक आदमी चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसके पीछे एक ज़ॉम्बी पिग भी होता है और तभी बेट्रिक्स उस पिग को मार देती है। और तब वो आदमी कहता है उन्होंने आज उसकी जान बचा ली है और फिर वो उन लोगों का शुक्रिया करता है। अब वो अपना नाम कुमानो मसारू बताता है। तब अकीरा कहता है आखिरकार वो इस जंगल में क्या कर रहे हैं। तब कुमानो कहते हैं शहर में तो चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ भरे हैं, तो इसीलिए वो यहाँ रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने आए थे, लेकिन तभी उन्हें ये जानवर मिल गया और उनके पीछे ही पड़ गया। तब शिजुका कहती है उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस जंगल में रहने के लिए जगह कहाँ है। तब अकीरा कहता है कि शायद ये वही जगह है। तब कुमानो कहते हैं वो यहाँ एक ट्री हाउस बना रहे हैं क्योंकि वो इससे पहले एक मास्टर कारपेंटर थे। उनका कहना था अगर किसी के पास कोई घर ना हो तो उसे खुद बना लो। और तब शिजुका और केंचो अकीरा के विश लिस्ट को याद करने लगते हैं और तब कमानो वहाँ पर जंगल के अलग अलग पेड़ों के फ़ायदे बताने लगते हैं, जिसे सुनकर अकीरा काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मिस्टर कमानो आप ये कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितने ज़ॉम्बीज़ आप पर यहाँ हमला करेंगे, तो इसीलिए आपको इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, जिसके लिए आपको और लोगों की ज़रूरत होगी। तब शिजुका कहती है क्या उसे अपनी फैमिली का पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तब अकीरा कहता है वो अपने आंखों के सामने किसी भी इंसान को खतरे में नहीं देख सकता है और आखिरकार वो इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती है। वो लोग अपने इस पर्सनल हाइडआउट में रुक सकते हैं, एक ट्री हाउस सीक्रेट बेस जिसमें वो अपने पंख फैला सकता है, जिससे वो लोग नेचर से और भी ज़्यादा तरह से घुल सकते हैं। एक ऐसा डिजाइन जो कि पूरा इमेजिनेशन पर बेस्ड हो और ऐसे ट्री हाउस में वो बस एक बार ही रुक सकते हैं और काश वो इसे खुद अपने हाथों से बना सके। तब कुमानो हंसते हुए कहते हैं उन्हें समझ में नहीं आया कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, पर उन लोगों की बातें सुनकर उन्हें काफ़ी खुशी हुई। और तब कुमानो अकीरा और केंचो को एक पाइप पकड़ा देते हैं और कहते हैं अपने आंखों से लेवल करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर ये ट्यूब और पानी तुम्हारे लेवल करने में मदद करेगी। और तब अकीरा कहता है उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये काम कर रहा है। और तब कमानो कहते हैं अगर वो सही ढंग से कील लगाएंगे तो इससे ट्री डैमेज नहीं होगा। और तब उनकी बातें सुनकर केंचो और अकीरा एक्साइटेड होने लगते हैं।
तब कमानो कहते हैं हर ट्री से अलग अलग ट्री हाउस बनता है और एक ट्री उन्हें खुद बता देगा कि उसे कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है और उससे कैसा ट्री हाउस बनेगा। और अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन हो तो वो तुम खुद जंगलों से पूछ सकते हो। उन्हें अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करना होगा और इस जंगल को ध्यान में रखकर सोचना होगा और इसी तरह से वो लोग इस जंगल की आवाज़ को सुन सकते हैं। और तब अकीरा कुमानो की बात को याद करके ट्री हाउस पर काम करने लगता है और सोचता है क्या ये सब कुछ करके वो इस दुनिया के बारे में सोचना शुरू कर देगा। और अगर वो कभी इस दुनिया की आवाज़ को सुन पाया तो आखिरकार वो किस तरह की चीज़ें अपनी डायरी में लिखेगा। और तब कुमानो अकीरा के काम की तारीफ़ करते हैं। तब अकीरा थैंक यू करता है और तब अकीरा कहता है वो बचपन से ही एक ट्री हाउस को बनाना चाहता था। तब कुमानो कहते हैं उनका बेटा भी उसकी एज का ही होगा और वो भी बचपन में उनके साथ ट्री हाउस को बनाने की जिद करता था। तब अकीरा कहता है अब उनका बेटा कहाँ है। तब कुमानो कहते हैं उनकी वाइफ ने उनके सामने उनके बेटे को काट लिया जिस वजह से उन्हें अब उन दोनों को मारना पड़ा। उन्हें लगा कि उनके पास बहुत टाइम है और जब वो रिटायर हो जाएंगे तब वो लोग मिलकर एक ट्री हाउस बनाएंगे। जैसे कि लोग कहते हैं जब बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ देने के लिए काबिल होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और शायद ये उल्टा भी काम करता है। ये कहकर वो रोने लगते हैं। तब अकीरा कहता है वो यहाँ उनके साथ है तो चलिए इसे साथ में पूरा करें। और तब कुमानो इस ट्री हाउस को एक साथ पूरा करने को कहते हैं और तब हम देखते हैं वो लोग मिलकर इस ट्री हाउस को बना लेते हैं जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मज़े करने लगते हैं। और तब अकीरा कुमानो से थैंक यू करता है और जब कुमानो कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और जब वो यहाँ है तो उन्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ आ सकते हैं। और तब शिजुका कहती है उसे तो लगा था कि वो यहाँ एक रात रुक के ही जाएगा। तब अकीरा कुमानो और अपने फादर को याद करके कहता है इस टाइम तो वो अपने पेरेंट्स की शक्ल देखना चाहता है। और तब हम लोग देखते हैं कि वो लोग पहाड़ी के किनारे के रास्ते से जाने लगते हैं। तब केंचो कहता है ये तो बहुत खतरनाक है, क्या यहाँ इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तब अकीरा कहता है इसे मैग्नेटिक पास कहा जाता है और जब टनल नहीं बना था तब यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और यही एक रास्ता है जो हमारे विलेज और बाहर की दुनिया को जोड़ता है। उसका होम टाउन पुराने ज़माने में जेल के तौर पर बनाया गया था और ये पूरी जगह पहाड़ और जंगलों से घिरी हुई है। तब बेट्रिक्स कहती है तो इसका मतलब इन सभी चीज़ों की वजह से इसका चांस बढ़ जाता है कि अभी भी विलेजर्स जिंदा है। तब अकीरा सभी को अपना होम टाउन दिखाता है और उसके तरफ बढ़ते हुए सोचता है क्या उसने बचपन से लेकर आज तक अपने पेरेंट्स को कुछ वापस दिया है। आखिरकार उसने उनके बारे में सोचा ही कितना है। और तब सभी लोग अकीरा के गांव की हालत देखकर चौंक जाते हैं। तभी अकीरा कहता है आखिरकार सभी लोग कहाँ चले गए हैं और अपने घर की तरफ भागने लगता है और सोचता है ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। और जैसे ही वो अपने घर का दरवाज़ा खोलता है वहाँ लोग नाच रहे होते हैं जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तब अकीरा अपने फादर को देखकर रोने लगता है और अपने ज़िंदगी की सभी चीज़ों के लिए उनसे थैंक यू कहता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि वो उनसे मिलने नहीं आ पाया। और तब अकीरा के फादर उसे एक जोरदार घूंसा मारते हैं और उससे कहते हैं क्या वो ये सब चीज़ कहने के लिए वो यहाँ आया है, उसे अपनी आंखें खोल कर देखना होगा कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। तब वो केंचो, शिजुका और बेट्रिक्स से कहते हैं क्या वो लोग अकीरा के दोस्त हैं, लगता है वो लोग यहाँ आते आते थक चुके हैं इसीलिए वो लोग यहाँ आराम कर सकते हैं। और तब वो खेत की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तब शिजुका कहती है उसे ये इंसान वैसे नहीं लगे जैसा उसने सोचा था। तब अकीरा की मॉम सभी के लिए खाना बनाती है और सभी लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। तब शिजुका पूछती है क्या आप लोग अभी भी यहीं पे हैं और क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तब अकीरा की मॉम कहती है वो लोग तो वैसे ही हर विंटर यहाँ पे सील हो जाते हैं और उन लोगों का हमेशा से फार्मिंग और हंटिंग से ही अपना पेट भरा है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स से उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब बेट्रिक्स टनल के ज़ॉम्बीज़ के बारे में पूछती है।
तब अकीरा की मॉम कहती है जैसे ही लोगों को पता चला कि ये जगह सुरक्षित है तब वो लोग सिटी को छोड़कर यहाँ आने लगे, लेकिन उनके साथ कुछ इन्फेक्टेड पर्सन भी थे। तब उन लोगों ने एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया, तो इसीलिए विलेजर्स ने टनल को सील कर दिया ताकि इन्फेक्शन को वहीं रोक सके। तब केंचो रोते हुए कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र है कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। तब अकीरा की मॉम कहती है यहाँ पर सिटी के भी कुछ लोग बसे हुए हैं और क्योंकि विलेजेस में बहुत सारे घर खाली हैं अब वो लोग वहाँ रह रहे हैं। तब बेट्रिक्स कहती है हमें अकीरा के बकेट लिस्ट में इस गांव के पुराने घरों को रिपेयर करना भी लिख देना चाहिए, जिसे सुनकर अकीरा एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है लेकिन उसके पास पहले से ही कुछ ऐसा है जिसके लिए वो यहाँ आया है। वो एक अच्छा बेटा बनना चाहता है और अपनी माता पिता को वो सारी चीज़ देना चाहता है जो कि उन्होंने दी है। और तब वो तीनों अकीरा के विलेज को देखने चले जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं अकीरा बर्तन धोने में अपनी मॉम की मदद कर रहा होता है और अपनी माँ की केयर करने लगता है। तब उसकी मॉम उसे थैंक यू बोलती है उसके लिए परेशान होने के लिए, पर वो लंबी ट्रिप से थक चुका है तो जाओ जाके आराम करो, वो इस बर्तन को खुद धो लेगी। फिर हम देखते हैं अकीरा के फादर उसे खेत में ले जाते हैं और जहाँ हम देखते हैं अकीरा उनकी मदद कर रहा होता है और अपने फादर से उनका हाल चाल पूछता है। तब उसके फादर कहते हैं हाँ वो हमेशा की तरह ठीक हैं। तब अकीरा कहता है वो ये सब अकेले कर रहे हैं, क्या उनके लिए यहाँ काम करना थोड़ा मुश्किल नहीं है? पर अब उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वो यहाँ आ चुका है। तब उसके फादर कहते हैं जब तक वो लोग इस विलेज में तब तक वो इस विलेज के लिए काम करेंगे और सभी लोगों को इस बात के बारे में पता है। तब यहाँ अकीरा सोचता है उसे नहीं लगता कि ये दोनों अभी भी खुश हैं, आखिरकार वो क्या करे जो इन्हें खुश कर सके। और यहाँ हम देखते हैं कि अकीरा के फादर से मुंह से खून निकल रहा होता है और वो कहते हैं लगता है उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और तब अकीरा सब्जियां लेकर वहां आ जाता है और कहता है फादर क्या कुछ हुआ है? तब उसके फादर मना कर देते हैं और जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तब उनके पास से कुछ लोग गुजरते हैं। तब अकीरा के फादर कहते हैं यहाँ पर कुछ लोग सिटी से हैं। तब अकीरा कहता है उसने इसे कहीं देखा है, पर यहाँ हम देखते हैं वो लोग सभी टनल के पास आ जाते हैं। तब उनमें से एक पर्सन कहता है क्या वो ये सच में करने वाले हैं? और अब हमें उस लड़के का पास दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट वर्क में तो उसे बहुत कम पैसा मिल रहा है और ऊपर से कोई बोनस भी नहीं मिल रहा है, ये काम ढूंढना भी बहुत बेकार का काम है और अब तो ये सिगरेट भी ख़त्म हो चुकी है। अब लगता है उसे शॉपिंग करने बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाते हुए वो सोचता है वो अब इन सब से पीछे रह गया है। उसके पास तो कोई जॉब भी नहीं है और ना ही उसे कोई चाहता है, तो वो बस उस समर ब्रेक का याद कर रहा है जहाँ वो अपने एलिमेंट्री स्कूल के दोस्तों के साथ पूल पर जाता था और वो बिना कुछ सोचे समझे हर चीज़ें करा करता था। और तभी वो देखता है एक ज़ॉम्बी एक इंसान को खा रहा होता है और जैसे ही वो ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है वो वहाँ से भागने लगता है और वो देखता है शहर में हंगामा मचा हुआ है और वो कहता है ये कितनी कमाल की बात है, अब तो यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो हर दिन समर वेकेशन होगा। और वो बहुत खुश हो जाता है और वो स्टोर्स में से सिगरेट इकट्ठे करने लगता है और तभी उसे वहाँ कुछ लोग छुपे हुए मिलते हैं और वो कहता है अब चाहे वो पुल पर ही क्यों न चला जाए, अब ये सब भी उसे बोरिंग होगा, क्या वो लोग उसके साथ एक गेम खेलना चाहते हैं। और तब वो एक नोटबुक में अपनी इच्छाएं लिखने लगता है और बाकी सभी लोग भी उसका इसमें साथ देते हैं। तब उसके अंदर वो लोग बुरी बुरी चीज़ें लिखने लगते हैं और वो लड़का सोचता है उसे हमेशा सोसाइटी ने खुद से दूर रखा है, तो अब वो सब चीज़ें करेगा जिसमें उसे मज़ा आता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी का ये लास्ट समर वेकेशन होने वाला है। और तब वो कहता है अभी नहीं तो कभी ना कभी वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए जब तक वो लोग जिंदा है तब तक वो लोग वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। और तभी हम देखते हैं उसकी बुक का टाइटल होता है वो 100 चीज़ें जो वो सभी ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।